Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. ये सेशन जो है ये प्योरली लैब ओरिएंटेड सेशन है। अच्छा, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मतलब मेरी ये कुछ रिसेप्शन है कि प्रैक्टिकली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है बजाय आप थ्योरेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन करें। आप अगर आधे घंटे का भी प्रैक्टिकल सेशन कर दें तो कर लें, या आप उस पे एक रिव्यू दे दें तो इट्स मच मोर कंफर्टेबल, और आपके जो स्टूडेंट होते हैं या आपके जो लिसनर होते हैं उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैंने बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं रखी इसके अंदर, बल्कि मेरा शायद पढ़ाने का स्टाइल भी यही है। जितनी भी मैं बैचेस पढ़ाता हूँ, कोर्सेज पढ़ाता हूँ, उसके अंदर मैं अपनी स्लाइड नॉमिनल रखता हूँ, क्योंकि मैं ये मेरा कुछ थोड़ा सा जो है ना विजनरी इख्तलाफ है यूनिवर्सिटी से, कि वो आपको थ्योरेटिकली इतनी ज्यादा चीजें पढ़ा देते हैं कि जब आप प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर आते हो तो वो आप एक दफा बौखला जाते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये सेशन इस वजह से कर रहा हूँ कि फायरवॉल एक बेसिक, बहुत बेसिक चीज है। इतनी बेसिक चीज है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल में हर बंदे को आनी चाहिए, ठीक है ना। तो और लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल में से आधे से ज्यादा प्रोफेशनल्स को फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना नहीं आती। अच्छा, मुझे किस तरह अंदाजा हुआ? आप कहेंगे यार ये तो आप वैसी बात कर रहे हो। मेरी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के सिक्योरिटी प्रोफेशनल मेरे सामने बैठते हैं, तो मैं इसको जब क्वेश्चन आंसरिंग पे जब आता हूँ ना, तो वहां पे मुझे चीज प्रैक्टिकली फील होती है कि जो हायर मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो इवन दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ कि भाई हमने कैसे प्रैक्टिकली चीजें कैसे कॉन्फ़िगर हो रही, ठीक है। उनके कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली डिवाइसेस के ऊपर उनको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन एज पर माय ओपिनियन आपको छोटी मोटी फायरवॉल्स, विंडोज की आपकी अपनी एप्लीकेशन फायरवॉल है, एटलीस्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन, या ओपन सोर्स कुछ फायरवॉल्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको इजीली इजीली कर लेनी चाहिए, या आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मेरी चूंकि इन्होंने एक ऑप्शन ऐड कर दिया है जूम वालों ने कि आपको एक सिक्योरिटी फीचर लाजमी इंप्लीमेंट करना होता है। अब वो वेटिंग रूम का ऑप्शन मैंडेटरी सा हो गया है। तो पार्टिसिपेंट ज्वाइन करें तो अगर आपको इंटीमेशन हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा कि कोई नए ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि मैं इनको एक्सेप्ट कर सकूं। शायद भाई मैं आपको बल्कि को होस्ट ही बना रहा हूँ, अगर डबल मुझे होस्ट कोर्स बन बना सकते दो, हैं। मैं करता जाऊंगा साथ साथ, मसला नहीं है। ठीक है हो गया। जी, आप ठीक है, तो आप उनकी एक्सेप्ट कर दीजिए। तो हमने सेशन गुफ्तगू तो स्टार्ट कर दी, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। और ये जूम की सेटिंग वगैरह तो आपको पता ही होगी। ये एक छोटा सा मेरा तारुफ है जो आपको स्क्रीन पे शायद नजर आ रहा होगा। और ये साल पुरानी सर्टिफिकेशन है, कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, जस्ट सर्टिफिकेशन। और आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? क्वेश्चन आया कि जी मैं पढ़ा चुका हूँ, एज ए विजिटिंग फैकल्टी था मैं। ये एमसीएस में, नस्ट एमसीएस के अंदर मैंने 2-3 बैचेस पढ़ाए हैं एडवांस वेब सिक्योरिटी के, और ये एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी के। ये कोर्सेज मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एज ए रेगुलर फैकल्टी मुझे मतलब उनकी पैकेजेस कुछ इस किस्म के होते हैं जो मुझे सूट नहीं कर रहे होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा शौक था, लेकिन जो पे कर रहे होते हैं वो मुझे इंडस्ट्री से मिल रहा होता है, वहां से नहीं मिल रहा होता। तो मैं इंडस्ट्री के साथ साथ ये शौक भी जारी रखता हूँ पढ़ाने का। तो मोस्टली शायद भाई को पता है कि मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो अरेबिक हैं, गल्फ के हैं, सऊदी अरेबिया के हैं। तो जो लिंक्डइन में मेरे पास ऐड है उनको पोस्ट नजर आती रही होंगी, देख रहे होंगे। सो बाकी मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के हवाले से क्वेश्चन था, तो इसकी मुझे कोई रीजन समझ नहीं है, इसी पीछे क्या लॉजिक थी। तो ये जो अगर बता सके तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, आज हम पीएफ सेंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक दो सेशन और भी करना चाहता था। मैं सीसी इंटरनल्स पे कोई सेशन करना चाहता था, चीज़ों पे करना चाहता था, लेकिन प्रीवियसली शहजाद भाई को पता है कि मेरी छोटी सी सर्जरी ड्यू थी और वो हुई, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब टोटली आउट ऑफ ट्रैक हो गया। मैंने लेप्रोस्कोपी करवाई थी, 2 मंथ्स 3 मंथ्स का गैप आ गया बीच में रिकवरी, और फिर थोड़ा सा मैंने अपनी एक्टिविटीज को लिमिटेड कर दिया था। सो पीएफ सेंस फायरवॉल है, आपको मेरे ख्याल में किसी को इसके बारे में पता ना हो या को इसके बारे में थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड आइडिया ना हो कि ओपन सोर्स फायरवॉल है। ओपन सोर्स फायरवॉल का मतलब है कि शायद भाई इनको म्यूट कर दीजिए जाए, मेरे पास से ऑप्शन खत्म हो गई है। आई थिंक आई एम नॉट होस्ट एनी मोर। मैंने आपको होस्ट बना दिया तो वो मेरे पास से सारी सारी वो खत्म हो गई है ना, तो वो म्यूट करते जाए जो अगर जो आ रहे हैं न्यू कैंडिडेट्स को। नो वरीज, मैं इसको देख लूंगा, नो वरीज। ठीक है, तो वो पीएफ सेंस जो फायरवॉल है ये ओपन सोर्स फायरवॉल है। आप फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हो अपने इन्वायरमेंट के अंदर टू प्रोटेक्ट योर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। फायरवॉल एक्सपेंसिव अप्लायंस है, प्रोडक्ट है। आप इसको इतना इजीली परचेज और इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो क्या जरूरी है कि हम पेड सोल्यूशन की तरफ जाएं? क्या ओपन सोर्स सोल्यूशन नहीं है? मेरा इस हवाले से मेरा जवाब होगा यस, वी हैव सोल्यूशन that actually we can implement in our environment. We can implement this solution in our home environment. We can implement this in our small organization. If I am the owner of a small organization and I want to protect my organization, I have my private infrastructure and I want to protect that infrastructure, I should implement some sort of firewall. अब firewall, अब आपने इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, हार्डवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, दैट इज अनदर डिबेट ना। इस पे हम इतना डिटेल में या डेप्थ में नहीं जाएंगे। आज हम देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, और ये मेरे पास सॉफ्टवेयर के अंदर है। इट्स अ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर। आपने एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली, तो मेरे पास जो ये अप्लायंस है एज ए वर्चुअल मशीन है। मैं इसको लॉग इन करूंगा, ये मेरे पास एक पीसी के ऊपर वर्चुअल मशीन है। मेरे पास वीएम ब्लेड सर्वर है। हम तो खैर लैब एनवायरनमेंट एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उसके 3 इंटरफेसेस हैं। मैं इसकी हार्डवेयर अप्लायंस की भी एग्जांपल दे दूंगा बाद में और शेयर कर दूंगा। आप इसकी वैसे ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन पढ़ी है, वो भी रीड कर सकते हैं। सो पोटेंशियल यूजर कौन से हैं? होम यूजर हैं, स्मॉल बिजनेस यूजर हैं और मीडियम साइज इंटरप्राइज यूजर हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारे पास ये लैब डायग्राम है जो आज हम देखने वाले हैं, जिसको आज हम सिमुलेट करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं समझने वाली, हैं। वो ये है कि ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। और मेरे ख्याल में कोई बंदा है जिसको म्यूट करना जरूरी है। आई थिंक कुछ कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर दें ताकि अनवर, मैं इसको देख लूंगा, फिक्र ना करें। वो एक्चुअली नॉइज काफी ज्यादा आ रहा है ना। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट है नेटवर्क को 2 हिस्सों में एटलीस्ट डिवाइड करने का। एक हमारा बेसिकली सर्वर का एरिया होता है जिसको हम नॉर्मली डीएमजी भी बोलते हैं, नॉर्मली हम जो है ना कोर नेटवर्क भी बोलते हैं, या जो प्रोटेक्टेड नेटवर्क भी बोलते हैं। यानी कि ये एरिया है जहां पे हमारे कुछ सर्वर पड़े हुए हैं। ये हमारे इंटरनल सर्वर हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी बनाई, कंपनी का कह रहे हैं कि आप मैं एक वेबसाइट होस्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो वेबसाइट आपकी एक्सटर्नल फेसिंग होती है जो पूरी दुनिया से एक्सेस हो रही होती है, तो वो हम नॉर्मली डीएमजी में रख लेते हैं। जो वेब जो दुनिया की तरफ से एक्सेस हो सकती है पब्लिक इंटरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का हमारे पास वेब सर्वर है दैट कैन बी एक्सेस्ड ओवर पब्लिक आईपी। तो मुझे इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। मैं इसको फिलहाल इसको समझता हूं कि ये भाई वल्नरेबल है और मुझे अपने नेटवर्क को इस सर्वर से भी प्रोटेक्ट करना है। ये जो मेरे डेवलपर मैंने बिठाए हुए हैं, मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है। मैंने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ये मेरे डेवलपर की मशीन दी हुई है, उसको डेवलपर को यहाँ पे बिठाया हुआ है कि आप प्रोडक्शन करो, आप वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट बनाने के बाद वो क्या करता है, वो इधर अपलोड कर देता है वेबसाइट जो बाहर से एक्सेसिबल होती है,
ठीक हो गया। ये मेरा सर्वर है, ये इंटरनल सर्वर है, इसको मैं फाइल एफटीपी सर्वर या कुछ और नाम दे सकता हूं, या इट माइट बी सर्विंग सम अदर पर्पसेस। एक्सप्लिसिटली कोई बताने की जरूरत नहीं हो सकता ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर हो, बट इन दैट लैब इन्वायरमेंट में इसको सिंपल सर्वर का नाम दूंगा जो मेरे इंटरनल नेटवर्क पे पड़ा हुआ है। डीएनएस सर्वर हम लाजमी खड़ा करते हैं अपने लोकल एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली हमारी क्यूरीज प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर ना जाएं, डायरेक्टली क्यूरीज हमारे जो यूजर है ना वो यहाँ पे क्यूरी करें मेरे डीएनएस को। ठीक हो गया। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर समझने के लिए कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ लें, हम आगे बढ़ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन राइट नाउ। فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله ये माइक म्यूट कर लें कोई। अशर आप अगर माइक म्यूट कर लेंगे तो आपकी साइड से आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अनवर, कैन यू हियर माय वॉइस? यस प्लीज। अच्छा, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था कि द वे यू हैव स्प्लिट इट एंड यूजर और जो सर्वर जो इंटरनल सर्वर है, क्या इसका कोई स्पेशल पर्पस है अंडरस्टैंड करने की? हाँ, ये देखें, हमें इस एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, ये हमारा एक स्मॉल आइडियल इन्वायरमेंट है। हम ये क्या कर रहे हैं कि ये इस यूजर्स को जो है ना, ये मेरा ये सबनेट है, यहाँ पे काफी सारे यूजर हैं। लेट मी, यहाँ पे मेरे काफी सारे यूजर हैं। लेट मी क्लियर दैट स्लाइड। मेरे ख्याल में अगेन मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर लूं दोबारा से, मेरे ख्याल में शायद वी नीड अनदर एक्सप्लेनेशन। ये मेरा सबनेट है, यहाँ पे यूजर होते हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, वो आपको एक यूजर को एक सबनेट देती है जिसके अंदर उसके तमाम यूजर होते हैं जो इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं। इसके अंदर डेवलपर भी हो सकते हैं, इसके अंदर बाकी एचआर के भी हो सकते हैं। दिस इज द सबनेट दैट इज फॉर एंड यूजर्स। अगर हम सर्वर की नॉर्मली कंपनीज के अंदर भी सर्वर की जो है ना वो सबनेट अलग रखते हैं। ठीक हो गया। तो इसको आपस में अलग करने का मकसद ये है कि इफ यहां पे कोई चीज कंप्रोमाइज हो जाती है, यहां पे कोई सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, इट शुड नॉट रीच दिस पॉइंट। अगर यहां पे कोई चीज कंप्रोमाइज हो जाती है, इट शुड नॉट रीच इजीली एट दिस पॉइंट। और अगर यहां ये सर्वर कंप्रोमाइज हो जाता है तो इट शुड नॉट रीच इजीली हेयर एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे कोई मिलिशियस एक्टिविटी होती है, आपका एम्प्लॉय होता है जो आप उसको फायर करते हो, वो कहते हैं कि नहीं अब तो मैं इनका सर्वर उड़ा के रहूंगा, तो वो आपने कुछ हद तक यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ से भी इवन एक्सेस होती है। ये चूंकि इंटरनल नेटवर्क पे है, समहाउ ही हैज सम अकाउंट इन एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में आपने इसको अलर्ट किया है, एक्सेस राइट इसको यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी इवन वो कैनॉट एक्सेस दैट सर्वर। ठीक हो गया। या फर्दर मैं कुछ एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं जो समझ सका हूं क्वेश्चंस को, कि आप ये इन दोनों की सेपरेशन की बात कर रहे थे कि हमने इन दोनों को क्यों सेपरेट किया हुआ है। सो इमरान, आप कंटिन्यू करें आगे। ठीक है, कोई इमरान कह रहे हैं कि मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, आपका आइडिया भी इमरान कह रहे हैं कि स्प्लिटिंग दी कोलिजन डोमेन। हाँ, हमारा ये भी हो सकता है कि हम इसको चूंकि हम सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं तो हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन भी सेपरेट हो, नेटवर्क पे भी लोड ना बने। तो डिफरेंट नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड करने का जो आइडिया होता है उसके पीछे बहुत सारी थॉट्स होती है, कोई एक थॉट नहीं होती है। ठीक है, सो विल नॉट पुट डिले इन ऑथेंटिकेशन। ओके, सो एक इसकी मैंने कहा कि जो नेटवर्क डिजाइन कर रहा होता है इसके पीछे उसकी एक अप्रोच होती है। मेरी अप्रोच ये है कि राइट नाउ आई एम सिक्योरिटी कॉन्शियस, मैं बहुत सिक्योरिटी कॉन्शियस हूं। मैंने सर्वर्स को एंड यूजर से अलग रखना है, एंड यूजर को एक्सेस नहीं देनी जो मेरा पब्लिक सर्वर है इंटरनली, क्योंकि ये अब इंटरनली जो प्राइवेट आईपी पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। मैं फायरवॉल के अंदर रूल नहीं स्पेसिफाई करूंगा, क्योंकि मेरा स्विच एक है, तो मैं आई कैन स्कैन एवरीथिंग ऑन दिस सर्वर। लेट्स सी स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल, और हम देखते हैं कि हम कहां पे किस तरह स्कैन करते हैं, हम इसको किस तरह लेके चलते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं कंप्लीट
बट आई एम नॉट एबल टू। आपको होस्ट राइट मुझे दोबारा देने पड़ेंगे, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। अनुराग, आपने मुझे वो चाहिए था, मुझे बताते को होस्ट, आपने मुझे होस्ट क्यों बना दिया? तो इसमें वो होस्ट की शायद आई आप थी। आप मुझे दोबारा मोर में जाके दें राइट्स, ताकि मैं वो स्क्रीन नहीं नहीं शेयर नहीं, कर श्योर दूं। श्योर श्योर, एक सेकंड, इसमें मैं वही देखना चाहता हूँ कि ऑप्शन क्या है मेरे पास। मेक होस्ट, को होस्ट के ऑप्शन दे ही नहीं रहा इसके अंदर। नहीं दिया, हालांकि मैं इट्स अ पेड अकाउंट। हाँ लेकिन वही ना, इसमें को होस्ट नहीं दे रहा। चले, शेयर कर ले। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने हो जाएगी। वीपीएन कनेक्शन मैंने बना लिए। लैब इन्वायरमेंट के अंदर हम ये स्लाइड ओपन रखेंगे। हमारे पास जो क्रेडेंशियल्स हैं, स्टेटिस्टिक्स है लैब की, तो हमारे पास सर्वर 1 इज लोकेटेड एट, उसकी आईपी ये है। सर्वर हम लैब के अंदर ये जो अगर देखेंगे तो ये हमारे पास लैब इन्वायरमेंट है। बेसिकली मैं एफटीपी से इस जो मैं मेरे पास जो अभी लैब इन्वायरमेंट है, मैं एफटीपी से सॉरी वीपीएन से कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं इस डोमेन के अंदर, ये सर्वर के सबनेट के अंदर कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक हो गया? तो लेट मी मुझे लगता है पुरानी फाइलें उड़ानी पड़ेंगी। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम इसको एक्सेस किया था, तो लेट मी इंपोर्ट द फाइल अगेन। ये लैब इन्वायरमेंट को मैं डायरेक्टली आज हम लैब इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो गए हैं। मैं आरडीपी लेता हूं सबसे पहले अपने सेशन की। इस सर्वर की आईडी आरडीपी लूंगा 172.16.250.10। इसके क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं स्लाइड के अंदर ही। लेट मी चेक। बल्कि शायद मुझे याद ही है। So we have this server that is available at our local environment, and we will try to scan that public server. मैं लैब इन्वायरमेंट को एक दफा फिर आपको दिखा देता हूँ, ताकि इस सिचुएशन के अंदर आपको थोड़ा सा क्लियर रहे कि हम क्या करने वाले हैं। अब मैं यहां से इस सर्वर से इसको मैंने आरटीपी किया है, और आई वांट टू कनेक्ट दिस टू स्कैन दिस सर्वर, पब्लिक सर्वर। ये चूंकि ये तो पब्लिक है ये, लेकिन वर्ड बाहर से आने वाले के लिए पब्लिक है, बट आई एम स्कैनिंग इट फ्रॉम माय प्राइवेट आईपी। मैं अपने लोकल नेट से यानी कि स्विच के थ्रू यहाँ इस स्विच के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन फायरवॉल लगी हुई है, बट इट इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड येट। बिल्कुल ऐसी हालत में है जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वीएम डाउनलोड करते हैं, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। ओनली मैंने एक इंटरफेस बताया हुआ है कि ये मेरे पास कौन सी इंटरफेस है, ये कौन सी इंटरफेस है, और ये कौन सी इंटरफेस है। ये मैं आपको दिखा दूंगा। मेरी ये इंटरफेस लैन है, इसको मैंने ऑप्शन 1 पे रखा हुआ है, और ये मेरी वैन साइट को इसको मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। सो अब हम जो हमारी मोस्ट सेटिंग होगी वो हमारी इंटरनल नेटवर्क, इस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए होगी। फिलहाल हम इस ओपिनियन मतलब इस लैब के एनवायरनमेंट के अंदर इसकी सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे।
तो हमारे पास आईपी जो अपनी स्कैन करनी है 1090 250 100 है। इट्स टेकिंग टाइम। आई थिंक ये हेड हो गई है, मुझे दोबारा से कनेक्ट करनी पड़ेगी। वीपीएन को मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। वीपीएन की इसमें क्या जरूरत थी? लैब इन्वायरमेंट से कनेक्ट होने के लिए ये जितनी फाइल जो मशीनें अवेलेबल हैं ये लैब इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल है। ये जो डायग्राम बनी हुई है ये बेसिकली एक VMware के ऊपर बिल्ड हुई SCSI सर्वर है, उसके क्लाउड सर्वर है समझ लें, उसके ऊपर सारी लैब इन्वायरमेंट बिल्ड हुआ पड़ा है। तो हम उससे कनेक्ट होने के लिए, लैब इन्वायरमेंट से कनेक्ट होने के लिए VPN यूज करते हैं। सर क्या ये लैब एनवायरनमेंट आज ये सेशन कंप्लीट होने के बाद भी अवेलेबल होगा? हम इन फ्यूचर इसे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, ये लैब इन्वायरमेंट बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, और जस्ट लोकल जो इस लैब को हम एक्सेस कर सकते हैं। बल्कि ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अगर आप ईलर्नोल को कोई अकाउंट ले लेंगे तो वो आपको लैब इन्वायरमेंट भी दे देते हैं। तो ये बेसिकली लैब उनकी है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपने हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आपने वेबसाइट कौन सी बताई? ई लर्न। ईलर्न। ओके। ये सर्वर कुछ ज्यादा ही टाइम, अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा टाइम ले रहा है। लेट मी कॉपी दी IP और मैं पिंग करके देख लूं कि क्या इशू आ रहा है। ये मैंने 2-3 दफा नोट किया कि जूम के साथ कुछ सर्विसेज इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई। लॉजिकली इस बात की कोई मुझे अच्छा, मैं VPN लगा रहा हूँ समटाइम।
आपको डिस्कनेक्टिविटी फील हो सकती है। वीपीएन से जूम को इफेक्ट होना चाहिए, जूम से वीपीएन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो इस मसला क्यों आ रहा है, लेकिन वीपीएन कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये लैब मैंने कल एक दफा रिपीट किया कि क्या करवाना है, तो वो उसमें कोई इशू नहीं आया, और अभी जो है ना इसको करेक्शन। इसके लॉग में देख लो कुछ मैसेज दे रहा हो तो। देखिए मुझे इसने आईपी असाइन की हुई है, इट्स फाइन। एक सर मिनट, हो लास्ट सकता है टाइम आपके मल्टीपल अडॉप्टर ऑन हो तो आपको राउट डालना पड़े शायद। मल्टीपल अडॉप्टर जरूर है, लेकिन तो जब मल्टीपल अडॉप्टर होते हैं वाईफाई और लैन में, तो हमें राउट डालना पड़ जाता है। लेट मी चेक। लेकिन पिंग की बजाय वो देखो, टैलेंट करके देखो उस पोर्ट पे 3389 पे। एक मिनट जस्ट मिनट, आपको डिस्कनेक्टिविटी हो सकती है, जस्ट मिनट। मैं एक वीपीएन के साथ मैंने नो एक्सपेरिमेंट किया था, तो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, वी आर ऑल टेक्निकल, मोस्ट वी अंडरस्टैंड। ये कितने का है जो आपने वीपीएन क्लाइंट लिया हुआ है? ये तो मेरे ख्याल में सस्ता है, $20-25 पर ईयर इस किस्म की सर्विस नहीं यार, है। इतना सस्ता है तो बताओ, क्योंकि अक्सर तो $5-6 महीने का ले रहे होते हैं। ये इस तरह, ये मुझे सस्ता मिल गया था तभी तो मैंने लिया हुआ है। इसके लॉग देखो, व्यू लॉग करके देखो क्या कहते हैं, वो कुछ बताते हैं उसमें टाइम आउट या कोई चीज। जी, ओके। हो गया है मेरे पास स्क्रीन शेट, मेरे ख्याल में मैंने नहीं की हुई ना। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर लें आप। जी हो गई है। अच्छा, ये मैं कनेक्ट हो गया हूँ, और कोई इशू आ रहा था लेकिन मुझे नहीं पता चला कि क्या इशू आ रहा था और खुद ही क्यों कनेक्ट हो गया है। और ये मेरे पास सर्वर है, दिस इज 172.16.250.10, जो हमने लैब के अंदर देखा था कि हम कहाँ पे पड़े हुए हैं। बेसिकली ये हमारी मशीन कहाँ पे है, दैट इज ऑन आवर लोकल साइट, जो इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे लोकल सर्वर्स हैं। ठीक है, आपको आईपी नजर आ रही होगी, ये वाली मशीन है। और हम इसको इस आईपी से जो हमारी पब्लिक फेसिंग सर्वर है उसको स्कैन करेंगे। लेट्स सी एनमैप हमें क्या कहता है इस बारे में। कनेक्शन फिर लॉस हो गया। जस्ट अ मिनट, और मैं इस अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये जूम के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा होता। पता नहीं जूम कौन सी प्रॉक्सी यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों।
अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। हमने भी ये इशू डिटेक्ट किया था जूम के साथ, तो हमने सोल्यूशन इसका ये निकाला था कि हमने लोकल लैब इंस्टॉल करके हमने ये किया था। तो आपके पास अगर लोकली इंस्टॉल्ड है तो आप वो कोशिश कर लें, मे बी इट विल नॉट वर्क। चलें लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद अगर नहीं होता तो उसको कुछ लोकल सोल्यूशन निकालते हैं। वेबएक्स है या कोई और चीज है तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। कि लास्ट टाइम कुछ मैंने इस किस्म का इश्यू उसके साथ जूम के साथ आया था, तो मैं वो यूज किया था, ये वीपीएन यूज किया था, तो मेरा मसला वीपीएन से सॉल्व हो गया था। ये आरडीबी पोर्ट का मसला तो नहीं है, आरडीबी पोर्ट का कि वहाँ लोकल मशीन में आरडीबी पोर्ट ओपन है? ओपन अभी एक्सेस भी हुई थी, मशीन आपके सामने एक्सेस हुई थी, उसके बाद ये और हम डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। पिंक करके देख लें उसे। एक मिनट, लास्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं, नहीं तो फिर मैं एक और सोल्यूशन देखते हैं। इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, थ्रू वीपीएस कर लेते हैं। I think now it's working. ठीक हो गया मेरे ख्याल में, एक्सेस हो गई मशीन। मैं लैब इन्वायरमेंट को एक दफा बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ फिर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये जो है ना अनएक्सपेक्टेड जो है ना हर्डल्स हैं। अनवर भाई, दैट्स आवर लाइफ मैन। सो टेक्निकल पर्सन यही करता रहता है सारी जिंदगी। अच्छा, लेकिन ये टेस्टेड इन्वायरमेंट था और मैंने लास्ट रात को भी इस पे कुछ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और एक्टिव डायरेक्टरी पे मैं काम करता रहा हूँ लैब इन्वायरमेंट के लिए, सिक्योरिटी की, एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी के ऊपर। अच्छा जी, हम लैब मशीन को दोबारा कनेक्ट करते हैं। हमने इसको रिफ्रेश करके देख लिया है। ये लें, होपफुली हमारे पास मशीन एक्सेस हो गई है अब, और इंशाल्लाह ये आगे भी चल जाएगी।
लास्ट टाइम VPN के साथ, और इसके बाद अगर ना हुई तो फिर जो क्या वापिस से मसला आ गया? हेड हो जा रही है, हेड हो रही है बार बार। आई थिंक अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा इंशाल्लाह, अब देखते जाए। अगर ये इसका इशू है तो अब नहीं करेगा, अब स्मूथ जाएगी लैब। अच्छा, ये मेरे पास सर्वर आ गया है। यहाँ पे मेरे जो पब्लिक फेसिंग सर्वर है उसको मैं यहाँ से एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ये वाला 10.90.250.100 को। मैंने सिंपल स्कैन किया है इसमें मैंने कोई खास स्विच यूज नहीं किए, और इसको मैंने सिंपली स्कैन किया। लेट्स सी द रिजल्ट्स। ये अब डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में मेरी फायरवॉल फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, बट एक्चुअली कोई रूल इसके अंदर सेट नहीं है। और मैं फायरवॉल को भी एक्सेस कर लेता हूँ। मेरे पास फायरवॉल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इस IP के ऊपर। ये अगर आप देखें पोर्ट स्टेटिस्टिक देखें तो ये सारी की सारी पोर्ट्स ओपन है इस वक्त। आप लोगों को नजर आ रही है? ये नॉर्मली सिचुएशन होती है जब आप सर्वर इंप्लीमेंट्स करते हैं। आपके पास अगर इंटरनल एम्प्लॉय हैं तो उनको ये सिचुएशन मिल रही होती है कि तमाम पोर्ट एक्सेसिबल होती हैं। क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे कर लें। ये क्योंकि हम आगे निकल जाएंगे तो फिर दोबारा इस सर्वर को एक्सेस करना, टच करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमने इस सर्वर को स्कैन किया है यहां से बैठ के, और इसने तमाम ओपन पोर्ट्स इसकी दे दी हैं। इसकी ओपन पोर्ट कौन कौन सी हैं? हमारे पास इसकी 139 भी ओपन आ रही है, 80 भी ओपन आ रही है, 21 भी ओपन आ रही है, और इसने मुझे समरी दे दी है। लेट्स सी समरी को हम देखते हैं थोड़ा सा। इस समरी के अंदर मुझे तमाम पोर्ट्स ओपन दे रहा है। तो तमाम पोर्ट ओपन रखने की कोई लॉजिकली रीजन नहीं बनती। ठीक है, पोर्ट 21 क्यों एक्सेस हो रही है यहां से, पोर्ट 80 क्यों एक्सेस हो रही है, 139 क्यों एक्सेस हो रही है? देयर इज नो गुड रीजन कि हम इसको कहें कि ये आपसे। अब हम इसको लॉग इन करते हैं फायरवॉल को। ये फायरवॉल की पोजीशन या लोकेशन आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही है सेंट्रल पॉइंट पे, जो मेन स्विच है जो आपके सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है, या आपके ये समझ ले कि ये आपके इनर साइड से इजीली एक्सेस हो रहा है। मैं अब जो कनेक्ट हो रहा हूँ VPN के थ्रू, मैं इस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो रहा हूँ 172.16.250 के अंदर। अगर मैं आपको अपनी IP दिखाऊं तो यू कैन सी दैट क्लियरली कि मैं यहां पे कनेक्ट हो रहा हूं इसके इस 172.16.250.231। मुझे इसने IP असाइन की .231।
और सर्वर की आईपी है 10। ठीक हो गया। अब मुझे यहां से आई डोंट वांट कि भाई यहां से मैं इस सर्वर को जब एक्सेस करूं तो इसकी पोर्ट्स मुझे ओपन मिले, यहां से कोई बंदा इस सर्वर को एक्सेस करे तो उसकी पोर्ट ओपन मिले। ठीक है, क्योंकि मैंने वीपीएन सर्वर यहां पे बनाया हुआ है, दूसरा तीसरा बंदा कनेक्ट होके मेरे वीपीएन क्रेडेंशियल्स हो गए, हैक हो गए, तो जो हैकर है वो किस तरह वीपीएन कनेक्ट करके मेरे नेटवर्क तक पहुंच गया। यू शुड नॉट एबल टू स्कैन दिस सर्वर। ठीक है, मैं इनबाउंड पॉलिसीज फिलहाल इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं ताकि मैं इस सर्वर को सिक्योर, इनसाइड सिक्योर बनाऊं, इनसाइड थ्रेट्स को एलिमिनेट करूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं फायरवॉल ओपन की, मैंने फायरवॉल के अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, और फायरवॉल की सबसे ये एक बेस डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इंटरफेसेस लगी हुई हैं, 3 इंटरफेस हैं इसके अंदर, लैन, वैन और ऑप्शन 1। सबसे पहले जो हमारा सबसे अच्छा वो तरीकेकार होता है कि हम फायरवॉल के अंदर सबसे पहले अपने अलाइज बनाते हैं। वो अलाइज क्या करते हैं, हमें आईपीस के अंदर मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आईपी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने की एसेट्स यानी कि जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं जो हमारे की रोल अदा कर रहे हैं उनके अगर अलाइज बना देंगे तो हमें एटलीस्ट रिमेंबर रहेगा, बाय नेम हमें चीजें याद रहती हैं। तो मैं नाम दे रहा हूं कुछ, सर्वर 01, सर्वर 01 मेरे पास ये वाला है, मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखा दूं, दिस इज माय सर्वर 01। मैं कॉपी पेस्ट कर लूं आईपी तो ज्यादा बेहतर है। ये जो फायरवॉल है सर ये इसी सर्वर पे इंस्टॉल है या ये किसी सेपरेट सर्वर पे इंस्टॉल है? ये वीएम है, सेपरेट वीएम है। ठीक है, मतलब वीएम firewall जो आपने है। हाँ, आपने एक फायरवॉल एक पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर ली, उसके अंदर 3 लैंड कार्ड लगा लिए। ठीक है, आप वर्चुअली भी मतलब उसके अगर आप हार्डवेयर अप्लायंस की बात करो, पीएफसेंस की जो आ रही है वो तो पेड सोल्यूशन है, उसके अंदर तो पीछे पोर्ट्स बनी हुई है, वो मैं लास्ट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि फिजिकली डिप्लॉय किस तरह हुई है। ठीक हो गया, लेकिन राइट नाउ ये मेरा सर्वर 01 है। डिस्क्रिप्शन में बताना चाहता हूँ कि माय सर्वर 01, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे आईपी याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सर्वर 01 से पता चल जाएगा कि मेरा लोकल एनवायरनमेंट का जो सर्वर है वो सर्वर 01 है। मैं और एक एलाइज ऐड करता हूं, अब मेरे पास सेकंड है सर्वर 02, डायग्राम में इसकी आईपी ये है 100, थर्ड है मेरे पास डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर की फिजिकल लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस स्लाइड के अंदर डीएनएस सर्वर लोकेटेड है हमारी इस पोजीशन में, इसी नेट सबनेट के अंदर डीएनएस सर्वर यहां पे मौजूद है। जो एंड यूजर जितनी भी क्यूरीज करता है वो इस डीएनएस सर्वर से रिजॉल्व होती है, और इस नेट के ऊपर भी अवेलेबल लोग इसी डीएनएस सर्वर को एक्सेस करते हैं और अपनी क्यूरी रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा क्वेश्चन है, यहां पे सिक्योरिटी प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, फायरवॉल के अंदर रूल्स किस बेस पे डिप्लॉय होते हैं या इंप्लीमेंट होते हैं? बेसिकली इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स लगाते हैं आप पोर्ट्स के थ्रू, जो ट्रैफिक आपका जा रहा है बाहर या जो अंदर आ रहा है। पोर्ट्स के पैकेट फिल्टरिंग होती है, पैकेट फिल्टरिंग होती है, और मुझे एक याद आ रहा है, पैकेट फिल्टरिंग होती है, या एक और भी होती है, मुझे इस टाइम जहन पर नहीं आ रही है। अच्छा, मैं फीचर सेट की बात नहीं कर रहा, उसमें एनमैप वगैरह के थ्रू करेंगे ना। अच्छा मैं फीचर सेट की बात नहीं कर रहा, मुझे बताएं कि मैं मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे इस नेट का हिस्सा हूँ, मुझे आईपी असाइन हुई है 172.16.250.231, ये आईपी असाइन हुई थी ना, एम आई राइट? क्या मैं इस आईपी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ इससे कि भाई आप डीएनएस सर्वर को एक्सेस ना कर सको फायरवॉल के थ्रू? तो फिर उसके लिए तो यस कर सकते हैं। 172.16.250.231 ये आईपी असाइन हुई है, 172.16.250.231 ये आईपी असाइन हुई है। 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 172.16.250.231 ये आईपी असाइन हुई है।
कर सकते हैं, कौन कह रहे कर सकते हैं और कौन कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन फिर बाद में डिस्कस करेंगे सर। अगर आप रिडायरेक्ट करेंगे उसको फायरवॉल के थ्रू अगर एससीआई फायरवॉल DNS सर्वर को तो कर सकते हैं, एससीआई अगर फायरवॉल में बनी हुई है फिर कर सकते हैं। मेरा आंसर कोई और ओपिनियन होगा तो वो भी दे सकता है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप चैट के अंदर अगर दे देंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमारे सब जो पार्टिसिपेंट है उनका क्या ओपिनियन है। फास्ट मैनर में यस नो करते जाएं तो मुझे आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर मैं अपनी कुछ एजम्पशन भी कायम करता हूं। मुझे फ्यूचर के अंदर भी आसानी होती है, तो मुझे पता चलता है कि यार ऑडियंस क्या मतलब फायरवॉल के साथ कितने फेमिलियर हैं। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, मैं इस सबनेट में हूं, क्या मैं इसी सबनेट में रहते हुए कि अपने दूसरे सर्वर को डिसअलाउ या रोक सकता हूं कि मैंने इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या फायरवॉल में एंट्री डालूं तो मैं क्या इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं? अनवर, अगर आप सबनेट में हो फिर आप नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि वो फायरवॉल आपके पास में नहीं है। अगर फायरवॉल आपके पास में आती है तब आप कर सकते थे। नहीं, अब सबनेटिंग की बात नहीं कर रहे, हम एक सबनेट के अंदर बैठे हुए हैं। नहीं, अगर आप किसी सबनेट का हिस्सा हो जिसमें आप बैठे हुए हो, अब मतलब आपका क्लाइंट यहीं पे है, तो फिर आप फायरवॉल तो तक जा ही नहीं रहे ना आप, तो आप डीएनएस की जो रिक्वेस्ट है वो आपकी डायरेक्ट जाएगी, वो वाया फायरवॉल नहीं जाएगी। एक्सीलेंट, यही आंसर है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के देखें तो तकरीबन मोस्टली लोगों ने यस लिखा हुआ है। आप देखें जरा, अब आप खुद एनालाइज करें कि ये आप परसेप्शन है कि हम एक सबनेट में बैठे हुए फायरवॉल के थ्रू दोबारा अपने सर्वर को रूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप लोकल सबनेट में होते हैं, रिमेंबर वन थिंग, योर रूल ऑफ थंब, फायरवॉल हमेशा इंटरफेस की बेसिस पे रूल लागू करती है। आप उसके इंटरफेस से गुजर के किसी और इंटरफेस को जाते हैं तो वो हर इंटरफेस के ऊपर आने वाले ट्रैफिक को एनालाइज करता है और उससे आगे पॉज करते हुए उसके ऊपर रूल चेक करता है। अगर आप उसी सबनेट में बैठे हुए हैं तो आप फायरवॉल को तो टच नहीं कर रहे हो, आप स्विच तक जा रहे हो, स्विच से आगे ट्रैफिक आपकी इधर आ रही है। आप यहां से बैठे हो, यहां स्विच जाती है, स्विच से ट्रैफिक आपकी इधर आ रही है, आप फायरवॉल के इंटरफेस में तो लैंड ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये मेरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है और मेरे 70% ऑडियंस यस में जवाब देते हैं। उनका कहता है, उनका मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं कि भाई फायरवॉल हमेशा इंटरफेस के ऊपर रूल्स इंप्लीमेंट करता है। वो इंटरफेस से गुजरने वाली ट्रैफिक को एनालाइज कर सकता है, इंटरफेस से गुजरने वाली मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को एनालाइज कर सकता है, उसके ऊपर अपने रूल इंप्लीमेंट करता है। अगर एक ट्रैफिक इंटरनली रोटेट हो रही है, एक सबनेट के अंदर है, एक इंटरफेस के अंदर है, उसके इंटरफेस के ऊपर आप बेशक हिट कर रहे हैं, लेकिन आपको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप उस सबनेट का हिस्सा हैं। फायरवॉल हम क्यों वीलैंस के वजूद इसके बाद वीलैन की इंपॉर्टेंस इसके बाद आई है, या वीलैंस क्यों इंप्लीमेंट हुए हैं, या फर्दर वीलैंस के ऊपर सिक्योरिटी पर क्यों बात करते हैं, क्योंकि फायरवॉल की अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक हो गया? सो अब मूव करते हैं आगे। तो अब हम चूंकि इस सबनेट में हिस्सा है तो हम इस सबनेट को रूल्स इसको स्कैन करना चाहें तो मुझे सारी चीजें ओपन मिलेंगी। फायरवॉल अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं देगी इन दोनों को स्कैन करते हुए, क्योंकि मैं यहां से बैठे हुए nmap के जरिए स्कैन कर सकता हूं और मुझे अभी कोई हर्डल नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इस सबनेट का हिस्सा हूं। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट बाद में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि अब हमारे पास रूल सेट कैसे, हम अलाइज बना रहे थे, हमने कुछ बना लिए हैं, सर्वर 1, सर्वर 02 और डीएनएस सर्वर बन गए हैं। हमारे पास एक और बनना चाहिए, दैट इज डेवलपर मशीन। ये दूसरे सबनेट में है, अगर आप देखें 16.30 है। ठीक है, क्योंकि ये एक बंदा है जो डेवलपमेंट कर रहा है एंड पे, मेरी कंपनी है उसके अंदर मैंने सिर्फ एक डेवलपर रखा हुआ है। और डेवलपर मशीन ये है हमारे पास, उसको मैंने 245 की आईपी असाइन की हुई है। डेवलपर मशीन इज लोकेटेड एट pfSense फायरवॉल की भी मैं आईपी असाइन कर देता हूं और उसको मैं, अच्छा इसका कोई बेनिफिट ऐसा नहीं है कि इस ये कोई मेरी कोई रूल की
के अंदर मुझे कुछ फैसिलिटेट करेगा, ये मुझे रिमेंबर करने में या मुझसे मिस्टेक कम हो उसके लिए मुझे फैसिलिटेट करता है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अलाइज लाजमी बनाया करें, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम आती है आईपी को रिमेंबर करने में, मतलब मुझे कंफ्यूजन रहती है। तो आप माशाल्लाह यूथ हैं, सुपरसोनिक मेमोरी रखते हैं, बल्कि उनकी मेमोरी की क्या ही बात है, हमें भी चीजें वही बताते होते हैं। ये फायरवॉल हो गई मेरी। मेरे ख्याल में सारी मशीनें हो गई हैं। कोई और मशीन रहती है? इसको क्यों वैलिड नहीं कंसिडर कर रहा? मैं दोबारा एक आईपी देख लेता हूँ। आईपी मेरी ऊपर नजर आ रही है, 117.250.254। पता नहीं पहले क्यों नहीं कंसिडर कर रहा था, कोई डॉट्स रहा था, ज्यादा डाल गया था, क्या हुआ था, या कॉमा डाल गया था। तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन खुद यहाँ पे, अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बताना चाहूँ या रखना चाहूँ तो वो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। मैं जिस तरह सर्वर वन की डिस्क्रिप्शन रखी थी तो वो सारी सारी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ सकती है। लेकिन अब क्या हुआ, मेरे पास आसानी से मैं अब डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि मैं कौन कौन से होस्ट के साथ, कौन कौन सी मशीन के साथ कुछ रूल सेट करना चाहता हूँ। रूल्स के लिए फायरवॉल, ये थोड़ी सी पुरानी स्पीड सेंस है, आप नई भी डाउनलोड करेंगे तो 19-20 के फर्क के साथ इंटरफेस सेम ही है। हम फायरवॉल में जाते हैं और इंटरफेसेस में जाते हैं। इंटरफेसेस हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस हैं। हम रूल्स में जाएंगे, हम कुछ रूल सेट करना चाहते हैं फायरवॉल के ऊपर। इंटरफेसेस मैंने सेट कर दिए, बाद में सेशन के एंड के ऊपर आप इसकी फिजिकल डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। हम डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह वैन के ऊपर इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लैन के ऊपर कर सकते हैं, और ऑप्शन 1 कैसा कॉन्फ़िगर होता है, दैट इज सेपरेट डिबेट। ठीक है, लेकिन आज हम रूल सेट करना देखेंगे। आपके इंटरफेस पे कनेक्ट हो गए, एक वैन की केबल कनेक्ट हो गई, एक लैन की केबल कनेक्ट हो गई, और एक ऑप्शन 1 इज आवर लाइक लोकल नेट, दैट इज फॉर आवर डेवलपर मशीन्स। ठीक है, इसमें वैन के अंदर मैं कुछ ज्यादा सेटिंग नहीं करूंगा, मैं वैन की सिक्योरिटी पे इतना कॉन्शियस नहीं हूं। आई एम मच कॉन्शियस अबाउट माय लैन सिक्योरिटी। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम configuring rules for my devices that is actually available on my local net. ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रूल ऐड करता हूं। हमारे पास टास्क हैं, वो टास्क लिस्ट मैंने आपको दिखाई नहीं मेरे ख्याल में। तो टास्क था वो हमने करना ये था कि कॉन्फ़िगर द फायरवॉल रूल फॉर दी स्पेसिफिकेशन, ओनली डिवाइस अलाउड टू मेक आउटबाउंड डीएनएस रिक्वेस्ट टू इंटरनल सर्वर। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटरनल सर्वर इज ओनली अलाउड टू मेक डीएनएस रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर, जो हमारा आउट जो इस डीएमजी के अंदर जो पब्लिक इंटरफेसिंग है, तो डीएनएस सर्वर सिर्फ और सिर्फ क्यूरी कर सके, या जो अपनी पोर्ट 53 पे जो क्यूरी भेज सके वो डीएनएस सर्वर ही अलाउ हो, बाकी कोई सर्वर अलाउड ना हो कोई डीएनएस की क्यूरी भेज सके। ठीक है, ताकि डीएनएस पॉइजनिंग से हम बच सकें। ठीक है, डीएनएस पॉइजनिंग के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या होती है, लेकिन हम स्पेसिफिकली एक डिवाइस को अलाउ करें, एक आईपी को अलाउ करें कि वो डीएनएस की क्यूरी इनिशिएट कर सके। ठीक हो गया। तो हमारी ये इंटेंशन इसके अंदर ये है कि हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे डीएनएस ओनली डिवाइसेस अलाउड टू मेक आउटबाउंड डीएनएस रिक्वेस्ट इन इंटरनल सर्वर, और ये इंटरनल सर्वर जो डीएनएस सर्वर है वो अलाउ हो। ये एक ही है बेसिकली, डिवाइस जिसके हम जिक्र कर रहे हैं वो डीएनएस सर्वर ही है। ठीक हो गया। सेकंड हमारी चॉइस ये है, ख्वाहिश ये है कि द इंटरनल डीएनएस सर्वर मस्ट आल्सो बी एबल टू एनटीपी फॉर टाइम सिंक्रोनाइजेशन। एनटीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की अलाउ करना चाहिए। हमारे पास ये जो पब्लिक एनटीपी सर्वर है
इंटरनेशनली सबको पता होगा जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि 4.2.2.4 इज इंटरनेशनल एनटीपी सर्वर। तो हमारे डीएनएस सर्वर को हमने अलाउ करना है कि वो इससे कम्युनिकेट कर सके। द एंड यूजर ओनली अलाउड टू ब्राउज द इंटरनेट टू क्यूरी द डीएनएस सर्वर। और जो एंड यूजर है हमारे पास वो इसको क्यूरी कर सके, डीएनएस सर्वर को किसी और जगह क्यूरी ना कर सके, या दे आर नॉट अलाउड टू सेंड देयर डीएनएस क्यूरी टू सम अदर सर्वर। अगर वो इस डीएनएस सर्वर के अलावा किसी को सर्वर करेंगे तो इस डीएनएस सर्वर बाईपास हो जाएगा। जो हमारी इंटेंशंस हैं या हमारी जो लिमिटेशन है, जो हमने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को कहा हुआ है कि ये वेबसाइट आप देख सकते हो, ये वेबसाइट नहीं देख सकते हो, तो जो रिस्ट्रिक्शन हमने यहां पे डिफाइन की है वो बाईपास हो जाएगी। ठीक हो गया। मैनेजमेंट हैज डिक्लेयर एक्सेप्शन फॉर इंटरनल वेब डेवलपर्स। वेब डेवलपर को हम एफटीपी की सिर्फ और सिर्फ एक्सेस देंगे ओवर दिस सर्वर। कौन से सर्वर के ऊपर? यहां पे जो डेवलपर बैठा हुआ है वो एफटीपी सर्वर इसको एफटीपी कर सके ताकि वो अपनी वेबसाइट होस्ट कर सके। ठीक हो गया। लेट मी मेक अनदर रूल। अब हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमने रूल डिफाइन करना है। मैंने एक स्क्रीनशॉट ले ली थी कि कौन कौन से रूल हमने डिफाइन करने हैं हमारे लैब इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हमें थोड़ा सा क्विक रिव्यू हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। हमने लैब इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले अपने डीएनएस सर्वर को अलाउ करना है कि वो सर्वर 02 से कम्युनिकेट कर सके, और वो चूंकि पोर्ट 53 पे कर रहा है कम्युनिकेशन, तो हम कह रहे हैं कि ट्रैफिक को एक्शन अलाउ रखना है। हमारी कम्युनिकेशन लैंड साइड से इनिशिएट हो रही है, हमारा सर्वर लैंड साइड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और हम प्रोटोकॉल यूडीपी के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर डीएनएस क्यूरी, दैट इज यूडीपी। हमारे पास सोर्स जो है वो होस्ट है, सिंगल होस्ट है, और वो होस्ट हमारे पास कौन सा है? डीएनएस सर्वर। ठीक है। और डेस्टिनेशन उसकी क्या है? हमारे पास यहां पे होस्ट ही है, और वो हमारे पास है सर्वर 02। किसी रूल के अंदर कंफ्यूजन हो आपने उसी वक्त पूछना है, क्योंकि बाद में आपको क्लियर करते हुए शायद थोड़ा सा इशू हो। ठीक है। प्रोटोकॉल हमने चूज किया है, हमारे पास प्रोटोकॉल है डीएनएस। हम जैसे सेव करते हैं तो हमारे पास एक रूल बन के आ गया है। ये रूल हमारे पास हमें क्या कर रहा है? हमारे यूडीपी सर्वर को अलाउ कर रहा है कि वो डीएनएस सर्वर से पोर्ट 53 पे कम्युनिकेशन कर सके। हम एक और रूल ऐड करेंगे, डीएनएस सर्वर को अलाउ कर दिया हमने, डीएनएस सर्वर को एनटीपी कम्युनिकेशन अलाउ कर दी है ताकि वो एनटीपी सर्वर से बात कर सके, टाइम सिंक्रोनाइजेशन हो सके। चुके एनटीपी की कम्युनिकेशन टीसीपी पे होती है या यूडीपी पे होती है? एनीबॉडी? यूडीपी 1 2 3 होती है। यूडीपी हम प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं आ रहा। I think it is. यूडीपी ही यूज करते हैं। मैंने एक दफा कंफर्मेशन फॉर माय कह लें कि अपने आप को कंफर्म करने के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने इसको चेक कर लिया गूगल से, वैसे बाय द वे। तो हम यहाँ पे हम अब हमारा डीएनएस सर्वर है दैट इज अलाउड टू एड्रेस हमारे पास 4.2.2.4 है, और हम कौन सी सर्विस एक्सेस कर रहे हैं? एनटीपी।
हम इस कॉन्फ़िगरेशन को या रूल्स को आखिर में वैलिडेट करेंगे थ्रू nmap। हमारे पास ये दो रूल बन गए हमारे मतलब इस रीजन के अंदर हमें बेसिकली ये दो रूल ही ज्यादातर रिक्वायर्ड है, बाकी हमें कोई खास रूल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई चीज एक्सेस हमें इस सर्वर के साथ रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर नाउ मैं आखिर में एक ये रूल डिलीट करूंगा क्योंकि ये सबको अलाउ कर रहा है लैन नेट से, तो मैं इसको यहां से रिमूव करूंगा और मैं आखिर में एक रूल ऐड करूंगा एक्सप्लिसिट डिनाई का। अच्छा, एक्सप्लिसिट डिनाई भी मेरे ख्याल में आप सबको ही पता होगा। कि मैं अच्छा मुझे एक क्वेश्चन करना है, बाकी शरद भाई आपसे नहीं है क्वेश्चन, कोई भी जो यंगस्टर्स हैं में से, कि ब्लॉक और रिजेक्ट में क्या फर्क होता है? रूल मुझे दो नजर आ रहे हैं, ब्लॉक और रिजेक्ट। ये हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन है, स्पेशली जो अभी नए ग्रेजुएशन की हुई है उन्होंने। सर क्या डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड रिजेक्ट? फायरवॉल के अंदर एक ब्लॉक होता है और एक रिजेक्ट होता है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है? मेरे ख्याल में काम तो एक जैसे नहीं। आई बिलीव ब्लॉक ये होगा कि वो उस आईपी को ही ब्लॉक कर देगा, नेक्स्ट टाइम वो रिक्वेस्ट एंटरटेन ही नहीं होगी। रिजेक्ट में वो जस्ट उस बार रिजेक्ट होगी, पर वो दोबारा वो सेम रिक्वेस्ट कर सकता है। माना मिसाल के तौर पर अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करने की और बैकएंड पर रूल लिखा हुआ है ब्लॉक करने का, तो वो रिक्वेस्ट तो रिजेक्ट होगी, साथ में मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा सिस्टम में, वहां पर ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा, दोबारा मैं वो क्यूरी नहीं कर पाऊंगा, वहां पर वो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई और बंदा कोई थोड़ा सा इसकी और बेहतर डेफिनेशन कर दे। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, आप उसके आसपास घूम रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं कर रहे। रिजेक्ट में एक्नॉलेजमेंट होती है, ब्लॉक में एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। Yes, exactly. This is what I actually want, कि भाई मुझे ये आंसर मिले। मैं रिपीट करता हूं, जब हम ब्लॉक की बात करते हैं तो जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है वो फायरवॉल ड्रॉप कर देता है, एंड यूजर को एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता कि भाई आपका पैकेट क्यों हमने ड्रॉप किया या ड्रॉप हुआ तो क्यों हुआ, यानी कि जस्ट पैकेट मेरे पास रिसीव हुआ फायरवॉल पे, फायरवॉल ने रूल मैच किया, रूल नहीं मिला, उसने फेंक दिया पैकेट, डिस्कार्ड कर दिया। रिजेक्ट की सूरत के अंदर वो जो पैकेट आता है तो उसको वो रिजेक्शन का बताता है, एक्नॉलेजमेंट कहता है कि भाई आप अलाउड ही नहीं हो। फर्क ये है कि एक के अंदर एक्नॉलेजमेंट हो रही होती है, दूसरे के अंदर नहीं होती। ब्लॉक का फायदा ये होता है कि एंड यूजर को पता नहीं चल रहा होता कि हो क्या रहा है, पैकेट क्यों नहीं जा रहा, मेरा क्या मसला है, पोर्ट ओपन है नहीं है ओपन। तो वी प्रेफर ब्लॉक आप यूज किया करें जब आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज हो, मतलब हो, या आपको एक्नॉलेजमेंट यूजर को नहीं देनी हो। ठीक हो गया? तो फिर अब यहां पे हमने ब्लॉक कर दिया है, अब हमें सारी ट्रैफिक ब्लॉक करनी है, और इंटरफेस मैंने लैन सेलेक्ट किया है, ट्रैफिक मैंने एनी सेलेक्ट किया है, और सोर्स भी एनी है मेरे पास, डेस्टिनेशन भी एनी है, और इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक हो गया? यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन इसकी डाली थी। आप लॉग को हर बार अनचेक रख रहे हैं, अगर इसे चेक कर दें तो लॉग जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये लॉग फिलहाल मेरा इस वक्त टॉपिक नहीं है, लॉग हम जानबूझ के जनरेट नहीं कर रहे हैं, लैब इन्वायरमेंट है, लैब थोड़ी स्लो हो जाती है, लॉग करना शुरू कर दे लॉग्स को तो हमारे पास ये होता है कि ट्रैफिक ये लैब स्लो हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लूं, इसके अंदर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूं, इस एक्सप्लिसिट डिनाई, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डिनाई। अच्छा, व्हाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग की अप्रोच है, ये भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन बनता है, लेकिन मेरे ख्याल में हम लैब कंप्लीट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। इसके अंदर फायरवॉल के अंदर व्हाइट लिस्टिंग का अप्रोच होता है, ब्लैक लिस्टिंग का अप्रोच होता है, मतलब दो अप्रोच कॉमनली फॉलो होती हैं। अब व्हाइट लिस्ट करना चाहते हैं, ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं, इसके अंदर डिफरेंस ये होता है, जब हम बात करते हैं व्हाइट लिस्ट की तो हम एक्सप्लिसिट डिनाई लगाने के बाद जो जो ट्रैफिक हमें रिक्वायर्ड होती है हम उसको व्हाइट लिस्ट करते जाते हैं। ब्लैक लिस्टिंग की अप्रोच ये होती है कि
हम बाय डिफॉल्ट सारी ट्रैफिक को अलाउ कर देते हैं, लेकिन जो हमें जो हमारी नागवार होती है, जो हमें जो बुरी लगती है, उसको हम ब्लैक लिस्ट करते जाते हैं। लेकिन ब्लैक लिस्ट में फ्लॉज बहुत ज्यादा है कि आपको इनिशियली पता नहीं चलता कि यार क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। मैंने अप्लाई चेंजेस कर दिए, तो मेरे पास ये कुछ रूल, मैंने इस रीजन के रूल्स डिफाइन कर दिए। अब मैं ऑप्शन 1 जो कि मेरी सबनेट है इसके ऊपर आता हूं। दैट इज माय द एंड यूजर सबनेट, जिस पे मेरे काफी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे 150 एम्प्लॉय कर रहे हो, 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन के कितने यूजर की जो है ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने मेरे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? शहजाद भाई, आप यंग पार्ट में मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करता, तो इस वजह से जो है ना आपने दिल पे नहीं लेनी बात। तो यहाँ पे हमने फिर अब हमारे पास लास्ट जो चैलेंज रह गया है कि हमने एक सबनेट मास्क के साथ कुछ रूल डिफाइन करने हैं, कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि अब हमारे पास एंड यूजर कोई स्पेसिफिक सर्वर नहीं है, रैंडम यूजर है। हो सकता है वो डीएचसीपी पे एलोकेट हो रहे हो यूजर्स को आईपी। जब डीसीपी पे एलोकेट हो रहे होते हैं तो हमें सबनेट मास्क के ऊपर, सबनेट के ऊपर, एक कंप्लीट सबनेट के ऊपर रूल्स स्पेसिफाई करने होते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक आईपी आज मुझे मिला है तो कल किसी और को वही आईपी अलॉट हो सकता है, तीसरे को। हाँ, मैं किसी का उसके अंदर स्पेसिफिक आईपी स्टैटिक रख सकता हूं, उसको मैं स्टैटिक आईपी असाइन करता हूं ताकि उसको मैं कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा दे सकूं। तो उसके इस सबनेट के अंदर 250 की सबनेट के अंदर ये सॉरी 16 की सबनेट के अंदर, 30 की सबनेट के अंदर मैंने डेवलपर की मशीन स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है, ये और मेरा सबनेट है जो डेवलपर एंड पे है। ठीक है, और ये मेरा वो सबनेट है जो बेसिकली जिसके ऊपर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, जिसपे मेरा वीपीएन मेरा कनेक्ट किया हुआ है, जिसपे डीएनएस सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके ऊपर सर्वर 01 एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने इस डीएनएस को, इस सबनेट को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करना है। नो, लेट मी कॉन्फ़िगर सम रूल्स फॉर दिस। मैं जल्दी क्विक ग्लांस के अंदर जो मैंने रूल सेट किए हुए थे उसको मैं सामने रख लूंगा ताकि थोड़ा सा मैं कुछ चीज भूल ना जाऊं या कुछ चीज रह ना जाए। सबसे पहले मैं एक्सप्लिसिट डिनाई कर सकता हूं, लेकिन एक्सप्लिसिट डिनाई एंड पे करेंगे। पहले मैं अलाउ रूल डाल लेता हूं ताकि तमाम ऊपर रूल अलाउ हो जाए। तो मैं सबनेट मास्क, चूंकि मैं उसको इन यूजर को वेब एक्सेस देना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये एंड यूजर है, दे कैन एक्चुअली एक्सेस दी वेब सर्विसेज। ठीक है, सो मैं रूल बनाता हूं। रूल के मैंने अलाउ कर दिया कि ट्रैफिक अलाउ होगी। ट्रैफिक इंटरफेस ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 के अंदर प्रोटोकॉल मैंने टीसीपी रखा, क्योंकि वेब ट्रैफिक जितनी भी एचटीटीपी ट्रैफिक होती है वो टीसीपी पे कर रही होती है। इस सूरत में अब हमारे पास एक नेटवर्क है, हमने नेटवर्क रेंज देनी है। तो मैंने यहाँ पे .30/24 यहाँ पे रख लिया। यानी कि इस सबनेट के अंदर जितने भी सोर्स है, वो डेस्टिनेशन मैंने रखी है इसकी होस्ट, यानी कि जिस सर्वर के ऊपर मेरी वेबसाइट होस्ट है। सर्वर 02। ट्रैफिक मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास है HTTPS की ट्रैफिक। ठीक हो गया? ये हमारे पास एक रूल बन के आ गया। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी और कुछ और रूल ऐड करता हूं। मैं 80 पोर्ट भी अलाउ करना चाहता हूं, ताकि वो सिर्फ 443 पे नहीं, अगर वो वेब पोर्ट एक्सेस करना चाहते हैं ओवर पोर्ट 80, दे शुड बी अलाउड। मैंने यहां से नेटवर्क सेलेक्ट किया, अगेन मैंने स्पेसिफाई किया सबनेट। डेस्टिनेशन मेरे पास एक सिंगल पीसी है, सर्वर 02। अब मुझे देखिए कितनी आसानी हो रही है, मुझे आईपी याद रखना नहीं पड़ रहा, देखना नहीं पड़ रहा मुझे बार बार।
ठीक है, मैंने प्रोटोकॉल पोर्ट 80 पे करना है, दैट इज HTTP allowed end user for port 80. ये मैंने दूसरा रूल स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं एक रूल, चूंकि ये मैं इनको अलाउ करना चाहता हूं कि ये DNS को भी एक्सेस कर सके जो मेरे लैन इन्वायरमेंट पे, मेरे लैन इन्वायरमेंट पे है, इनकी PFSense जिस पे एग्जिस्ट कर रही है। ट्रैफिक इंटरफेस यही है। हम इनको, चूंकि ये UDP पे ट्रैफिक होती है DNS की, मैं नेटवर्क को अलाउ कर रहा हूं। हमारा DNS सर्वर है, पोर्ट मैंने स्पेसिफाई कर दी है, यहां पे DNS क्यूरी है। बाहर से आने वाली DNS क्यूरी को वो एंटरटेन कर सके, दूसरे सबनेट से आने वाली। ठीक हो गया। और हमारे पास मजीद कुछ रूल्स थे, लेट मी चेक और कौन कौन से रूल डालने हैं। डेवलपर्स को FTP अलाउ करनी है, वो मैं भूल गया था, क्योंकि हमारे पास एक चैलेंज था कि हमने डेवलपर को FTP की एक्सेस देनी है। अब डेवलपर की IP हमें पता है, स्पेसिफिकली हमारे पास IP उसकी क्या थी, डेवलपर मशीन की IP ये थी। FTP TCP पे ट्रेवल करता है। और सिंगल मशीन सोर्स है हमारे पास, डेस्टिनेशन उसका सर्वर है, सर्वर 02, और FTP हमारे पास सर्विस है जो हम इसको अलाउ कर रहे हैं। ये कुछ रूल हमारे पास स्पेसिफाई हो गए हैं, और अब हम देखते हैं कि लास्ट पे हम एक्सप्लिसिट डिनाई, जिस तरह के मैंने बताया हुआ है कि हम डालते ही डालते हैं। ब्लॉक ऑल अदर इंटरफेस, और सबनेट मास्क में कॉपी कर लेता हूं, नेट बल्कि एक्सप्लिसिट डिनाई चूंकि करना है, तो हमने इसके स्पेसिफाई करने के बजाय एनी, और इसको हम एनी ही कर दे तो ज्यादा बेहतर था। एक्सप्लिसिट डिनाई, अगर ऊपर वाले कोई रूल मैच नहीं होगा तो वो ट्रैफिक को डिनाई कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को हुई हो? So far so good, we can move. शायद भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, आई थिंक सबको समझ आ रही है, फिर मूव करें आगे थोड़ा सा। हाँ हाँ, आप उसमें चैट में देख लिया, तो कोई सवाल हो तो इसमें वैसे ये है, एक सवाल है, अगर आप जो चेंजेस करते हो तो ये रीबूट नहीं होता ना? नहीं, रिबूट नहीं होता, आपको सेव करना पड़ता है, आखिर में आपको सेव करने पड़ते हैं। जैसे मैंने लास्ट में सेव कमांड दी, उसने कुछ सब सारा कुछ सेव कर लिया। नहीं तो इसका वो रिबूट की सिस्टम होता है कि जी वो जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसको रिबूट को नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई सीन नहीं है ऐसा इसका, ये डायरेक्टली सेव कर लेता है। अभी हम देखेंगे ना, ये रूल, ये तो लाइव नेटवर्क है और आप लाइव सिमुलेशन है, आप लाइव देख रहे हैं सारा कुछ हो रहा है। अब हम टेस्टिंग भी लाइव करेंगे,
कुछ ये आपको नजर आ रहा होगा। आप देखिए हमने nmap की पहले भी कमांड चलाई थी, ठीक है। अब मैं दोबारा nmap की कमांड आपके सामने चलाऊंगा, लेट्स सी मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। फायरवॉल के अंदर टेस्टिंग का जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है, या कह लें कि हम विदाउट टेस्टिंग हम फायरवॉल की कोई रूल इंप्लीमेंटेशन को ऑथेंटिक नहीं समझते। तो ये इसने मेरे ख्याल में स्कैन डन और इसको कोई पोर्ट मिली नहीं है और इसने कंप्लीट कर दिया, आई थिंक सो। स्कैन इज कंप्लीटेड, यस कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको कोई पोर्ट ओपन नहीं मिली। तो अभी इस सबनेट में रहते हुए इसको कोई एक्सेस नहीं है, इस सर्वर को मैंने कोई एक्सेस नहीं दी हुई, तो इसको कोई पोर्ट ओपन नहीं मिल रही। ठीक हो गया। अब अच्छा मैं भी सबनेट में बैठा हूं, अच्छा मैंने कुछ रूल स्पेसिफाई किए थे। मैंने कहा था कि डेवलपर कैन एक्सेस जीरो, ये डेवलपर जो है ना वो एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर सके, जबकि मैं एफटीपी सर्वर को एक्सेस ना कर सकूं, या इस सर्वर के ऊपर हम एफटीपी को एक्सेस ना कर सकें। हम पहले चेक करते हैं कि इस तरह से हम एफटीपी को एक्सेस कर सकते हैं क्या नहीं। एफटीपी और हमारे पास सर्वर था, सर्वर की आईपी हमारे पास सर्वर 02 की आईपी है। इसका मैं एफटीपी लेने की कोशिश करता हूं, लेट्स सी मुझे एफटीपी एक्सेस है कि नहीं। अच्छा मुझे एफटीपी की एक्सेस नहीं है, तो मुझे ब्लॉक कर रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा कि क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने रूल स्पेसिफाई किया तो ब्लॉक रिजेक्ट करता तो यहाँ पे फौरन फौरन आ जाता मुझे कि भाई यू आर नॉट अलाउड, ये एक्सेस नहीं है। ब्लॉक कर रहा है, वो कनेक्शन हेल्ड सिचुएशन में पड़ा हुआ है। अच्छा अब मैं अपने इस नेटवर्क से बैठ के डेवलपर मशीन एक्सेस करना चाहता हूँ, ये वाली मशीन एक्सेस करना चाहता हूँ, क्या ये मशीन एक्सेस होगी कि नहीं। मैं डेवलपर मशीन एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे डेवलपर जो मशीन 245 एक्सेस होगी। मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरी ये पीसी मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है इस नेटवर्क के साथ। आप क्या कहते हैं, ये मशीन एक्सेस होगी। आई थिंक सो नो, क्योंकि नेटवर्क अलग है ना। बिल्कुल नेटवर्क अलग है, इंटरफेस अलग है, एक्सेस नहीं होगी। और सबनेट भी अलग है, अगर स्विचेस की बात करें तो सबनेट भी डिफरेंट है, डिफरेंट सबनेट पे है। तो मुझे चूंकि मैंने फायरवॉल के अंदर एक्सप्लिसिट डिनाई का रूल डाला हुआ है, तो मुझे एफटीपी यहां से आरडीपी एक्सेस नहीं होना चाहिए। मैं आरडीपी का एक और सेशन ओपन करता हूं, मैं 172.16.30.245 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, लेट्स सी एक्सेस होता है कि नहीं। अब मुझे किधर रूल डालना है कि मुझे ये एक्सेस करना है। अब आप लोगों में से मुझे कोई गाइड करेगा और मुझे बताएगा कि मुझे किधर रूल डालना चाहिए कि मुझे ये एफटीपी एक्सेस हो जाए ये डेवलपर मशीन की। ये फायरवॉल आपके साथ खुली हुई है, एनी वॉलंटियर who can guide me how I can place a rule on which interface to access this machine. Anyone? वो एक स्पेसिफिक अगर डिवाइस है तो आप उस एक स्पेसिफिक डिवाइस की आईपी अलाउ कर सकते हैं। माना अगर कोई एक स्पेसिफिक डिवाइस ही नहीं, मुझे just tell me where I should put the rule so that I can access the developer machine that is actually available on my interface option 1, and I'm sitting in LAN environment that is I have already mentioned. अगर आप OPT1 में आप रूल डिफाइन करेंगे कि ये बाहर से ट्रैफिक आएगा और जब ये आए तो आप इसे डेवलपर मशीन एक्सेस करने की परमिशन ग्रांट करें। अच्छा आप कह रहे हैं कि ये हम ऑप्शन 1 के अंदर आरडीपी के डालें। एनीवन एल्स? जी आई थिंक सो। एनीवन एल्स? क्या चीज?
नेट अगर हम यूज करें फायरवॉल के अंदर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, तो नाम तो मुझे अब याद देखा नहीं किसने कहा था। तो ये हमारे पास ये जो पहले आंसर आई कह रहे हैं कि हमने ऑप्शन 1 के अंदर रूल डिफाइन करना है। कोई ऐसा बंदा भी है जो कह रहा है कि हमें लैन के अंदर रूल डिफाइन करना चाहिए टू कम्युनिकेट विद दैट पीसी अवेलेबल इन द ऑप्शन 1 इंटरफेस। कोई बंदा नहीं है? क्यों? देखिए, अगर मैं लैन से ट्रैफिक निकाल ही नहीं रहा, इंटरफेस के ऊपर ही मैं आगे ट्रैफिक नहीं पास कर रहा, तो मेरे ख्याल माना में दोनों जगह पर होना चाहिए, माना दोनों जगह पर होना चाहिए, लैन पर भी होना चाहिए, ओपीटी 1 पर भी होना चाहिए, माना इस पर्सपेक्टिव में। नहीं, अगर आप ये रूल लैन के अंदर इंसर्ट करेंगे, जी ठीक जी। है, तो आप इंटरफेस आपको ट्रैफिक को पास ऑन कर देगी। रूल्स तो फायरवॉल बना रहा है ना, तो वो बिल्कुल लैन से आने वाली ट्रैफिक को देखेगा कि इसको मैंने पास करना है कि नहीं। वो बिल्कुल। ऑप्शन 1 से आने वाली ट्रैफिक को तो नहीं देख रहा ना। अब ने हमने लैन से आने वाले इंटरफेस को ट्रैफिक को इंटरफेस की 1 के ऊपर लैन इंटरफेस के ऊपर देख रहा है, तो वो वहां पे उसको एनालाइज करता है कि मुझे अलाउ करना चाहिए, इस ट्रैफिक को पास करना चाहिए कि नहीं। आप देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अच्छा अच्छा आपने अच्छा क्या अच्छा, रखनी है। माना माना ये 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 आप कह इस रहे हैं इंटरफेस को हिट कि किया, इस बिल्कुल। इंटरफेस को हिट किया। अगर इस हम्म, इंटरफेस ने इसको अलाउ किया तो ये आगे जाएगा, अगर इसने इसको अलाउ ही नहीं किया तो आगे कैसे जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माना ये अगर मैं दरवाजे के अंदर अगर मैं एक रूम में हूँ तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि मैं इस रूम से बाहर निकलूँ ना, उस जी, पर्सपेक्टिव में। अब हम देख लेते हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि यहां से मैं नेटवर्क के सिंगल होस्ट को अलाउ करना चाहता हूं। मैं सिंगल होस्ट अपनी आईपी को अलाउ करना चाहता हूं, और मेरी आईपी क्या है? इस सूरत के अंदर मैं अपनी आईपी को देख सकता हूं कि मैंने की थी जो 231 है, मैं कॉपी कर लेता हूं अपनी आईपी को, मैं सिंपल अपनी आईपी को अलाउ करना चाहता हूं। ठीक हो गया। डेस्टिनेशन मेरी कौन सी है? मैं सिंगल होस्ट को एक्सेस करना चाहता हूं या पूरे सबनेट को करना चाहता हूं, मेरी चॉइस है। मैं पूरे के पूरे कहता हूं कि मैंने अपनी पीसी पूरे सबनेट को एक्सेस करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। और वो सबनेट कौन सा है? सबनेट की आईपी है मेरे पास इस सूरत में, मैं सारे पीसी को अपने इस सबनेट पे एक्सेस करना चाहता हूं कि भाई जिसने आरडीपी ओपन की हुई है तो इसको मैं एक्सेस कर लूं। एमएस आरडीपी प्रोटोकॉल मैंने सेलेक्ट कर लिया, 33 पोर्ट 3389 अलाउ हो जाएगी हमारे पास, अलाउ आरडीबी। अब मैंने अपने लिए आरडीपी अलाउ कर दिया है। लेट्स सी, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, क्या मुझे डेवलपर मशीन एक्सेस हो रही है कि नहीं, क्या मुझे ऑप्शन 1 के अंदर रूल बनाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक आप प्रैक्टिकली टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक तो हम बात करेंगे नहीं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्सेस होगी मशीन? यप। अब हम इधर से चेक करेंगे क्या एफटीपी हमें अलाउ भी है, हमने यहां से रूल स्पेसिफाई किया था। ये एक्सपी है जो अभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया के अंदर, लेकिन इनकी लैब इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। सीएमडी रन करना है हमें, लेट्स सी।
XP के अंदर आप डायरेक्टली CMD सर्च में सर्च नहीं होता, आपको यहाँ पे डायरेक्टली रन में टाइप करना पड़ता है। तो मैं FTP एक्सेस करना चाह रहा था सर्वर 02 का। लेट्स सी सर्वर 02 की IP क्या है। देखें इसने मुझे अब प्रॉम्प्ट किया, लॉगिन शायद करे नहीं करे वो, क्योंकि मुझे पासवर्ड इस वक्त नहीं पता, इसका सेट करना पड़ेगा। बट एनी हाउ वी कैन एक्सेस FTP। मैं वेब सर्वर को यहां से ब्राउजर से एक्सेस करना चाहता हूं, क्या मैं इस ब्राउजर को एक्सेस कर सकता हूं ब्राउजर से? तो मेरे पास वेब सर्विस उनकी एक्सेसिबल हो रही है। आई नो आई कैन प्ले विद दी ऑल रूल्स। मैं अपने आप इसमें मजीद कुछ रूल ऐड करना चाहता हूं, या मैं इसके साथ मजीद कुछ टेस्टिंग करना चाहता हूं, तो आई कैन वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रही, क्या बात है? हो गई, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन सो फॉर? अब हम लास्ट 15 मिनट में डिप्लॉयमेंट मॉडल पे बात करेंगे। हम बात करेंगे अब डिप्लॉयमेंट मॉडल के ऊपर कि भाई हमने किस तरह डिप्लॉय किया। ये बिल्कुल फ्रेश PFSense है, बिल्कुल फ्रेश मॉडल है इसका, ठीक है। इसके अंदर मतलब हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन थी, यानी कि सिंपली VM ब्लैंक VM, उसके अंदर इंटरफेसेस टर्मिनेट किए थे, इंटरफेसेस को सिर्फ असाइन किया था कि कौन कौन सी इंटरफेस पे कौन कौन सी उस पे कौन कौन सी इंटरफेस लगी हुई है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वैसे बाय द वे? सर फिलहाल तो समझ आ रहा है, पर माना बाद में जब ये कंप्लीट होगी तो खुद ट्राई करेंगे। हाँ, लैब इन्वायरमेंट आप खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी रैम अच्छी चाहिए, आपको 3 VM बिल्ड करनी पड़ेंगी, और उसको डिफरेंट सबनेट पे रख के वे आप ये खुद ये लोकल इन्वायरमेंट पे भी लैब बना सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बिल्कुल सर। ठीक हो गया। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि फायरवॉल के अंदर हमारे इंटरफेसेस होती हैं। इंटरफेसेस को हम सेट करते हैं कि लैन के ऊपर हम क्या सेटिंग रख रहे हैं, लैन के ऊपर कौन सी फिजिकली मशीन टर्मिनेट कर रहे हैं, उसकी लैन की सेटिंग है सिंपल। हमने इसके अंदर लैन की सबनेट केबल इंसर्ट करते हैं और उसको इंटरफेस देते हैं, उसको IP रेंज देते हैं, तो हमारी वो इंटरफेस उसके ऊपर अप हो जाती है। इस तरह वैन की साइड को भी इंटरफेस दी है और ऑप्शन 1 की भी 3 इंटरफेसेस हमने सेट कर लिए हैं। और अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, सिस्टम के डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो हमें स्टैटिस्टिक बता रहा होगा। लेटेस्ट फायरवॉल के अंदर तो बड़ी खूबसूरत होती है जो नई, अब ये तो थोड़ी सी पुरानी है, ये बेसिकली 2015-16 की है। अब जो इंटरफेसेस PFSense की आ रही हैं, वर्चुअल मशीन आ रही हैं, वो काफी ज्यादा आपको स्टैटिस्टिक्स दे रही होती हैं। फ्रंट पेज पे आपको लैन वैन की बड़े ग्राफिकल और अप्स एंड डाउन शो कर रही होती हैं। इसके ऊपर इतना कुछ खास अब आ नहीं रहा होता इसके जो पुरानी फायरवॉल्स हैं। So it's a very cost effective solution. You can implement this solution by hardly spending any single rupee। डाउनलोड करें, फ्री VM के अंदर बिल्ड करें,
आप वहां पे इसको इंस्टॉल करें। आपके घर के अंदर पीसीज होते हैं, फारे मतलब जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो आप इसके ऊपर एक लैन कार्ड उसके अंदर एक्स्ट्रा लगाना पड़ सकता है आपको, या वो भी आप स्विच के साथ कनेक्ट करके आप उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आप स्विचेस यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन हाईली रिकमेंडेड ये कि आपके पास डिफरेंट इंटरफेसेस होंगी पीसी के अंदर। लैन कार्ड आपको नॉर्मली खरीदना पड़ सकता है, ये कॉस्ट इन्वॉल्व है वैसे, बाय द वे मैं ये भूल रहा था। आप पीसी के अंदर 3 लैन कार्ड लगा लें और तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट वो कर लें, और यू कैन यूज दैट। अच्छा, मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे बाय द वे। सर जी इसमें हम जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऐड करते हैं उसको ऐड करने का थोड़ा बता दें, मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट है उसका। आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं करके उसमें ऐड करते हैं। आप चैट में टाइप कर दें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, हमारे पास कुछ और लैब्स भी हैं। फ्यूचर में मेरा प्लान है कि वी कैन हैव लैब ओवर ओपन वीपीएन, कि हम ओपन वीपीएन कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर आप पीएफएन यूज कर रहे हैं, कोई भी फायरवॉल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आप ओपन वीपीएन कैसे सेटअप कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के रूल्स सेटअप करने के ऊपर भी हमारे पास फुल लैब इन्वायरमेंट है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सर्टिफिकेट सर्विसेज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, विंडोज की पैच मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर हम लैब कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसीज के ऊपर भी हमारे पास लैब्स बनी बनाई हैं, ठीक है। वनरेबिलिटीज के ऊपर भाई कैसे आप नेटवर्क वनरेबिलिटीज के ऊपर कैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं या इसको कैसे कॉप करते हैं। तो ये कुछ लैब्स हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर भी। आई विल प्लान कि हम एक्टिव डायरेक्टरी की तो स्पेशली कोई एक आध लाजमी करें, और ग्रुप पॉलिसीज के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करें। सर ये जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर रहे हैं? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पेड एक्सेसेस है। अच्छा, ठीक है। हम लैब बिल्ड करते हैं, हमारे पास अपना इन लैब इन्वायरमेंट है वैसे बाय द वे। हमारे पास क्लाउड सर्वर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर सारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मटेरियल है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी डिफेंसिव सिक्योरिटी का नहीं है। मैं लैब इन्वायरमेंट मेरे पास क्लाउड सर्वर पड़ा हुआ है, आई कैन शो यू क्लाउड सर्वर। लेकिन क्लाउड सर्वर के में हमारे पास जितना भी मटेरियल है दैट इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी रिलेटेड। एक्सप्लॉइट्स पड़े हुए हैं, और मुझे अभी अपना वो नजर नहीं आ रहा कहाँ पड़ा हुआ है। सर अब आवाज आ रही है मेरी सही? जी जी जी, बोलें। सर मैं कह रहा था कि जब हम कुछ कैटेगरीज को ब्लॉक करते हैं उसके लिए हम ना pfSense में शेला लिस्ट डाउनलोड करके ऐड करते हैं। क्या उसका सेशन आज होगा या नेक्स्ट सेशन आने वाले सेशंस में आप बताएंगे उसका, वो हम किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह हम उसमें देखिए, जो अभी रिसेंट वर्जन है तो वो तो लेयर 7 के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको चीजें ब्लॉक करने की कुछ ना कुछ फैसिलिटी देता है, ठीक है। और उसके अंदर एडवांस सेटिंग होती है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। कोई भी फायरवॉल है उसके साथ कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके आप बेसिक सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं एडवांस की फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे पालो अल्तो हो गया, फोर्टिनेट हो गया। मेरे पास एक वीएम फोर्टिनेट की थी, मैंने लास्ट टाइम एक क्लास दी थी नस्ट में ही, तो मतलब एक लैब सेशन दिया था। तो लेकिन वो मेरे पास अभी वीएम नहीं है, वो 40 की होगी या पैन वालों की होगी, पालो अल्तो वालों की होगी, तो वो ज्यादा अच्छी है। उनके ऊपर आप लेयर के ऊपर लेयर 7 के ऊपर सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल ब्लॉक अनब्लॉक करने हो तो वो ज्यादा आपको ईज देती है, ज्यादा आपको फैसिलिटेट करती है। ओपन सोर्स फायरवॉल्स की लिमिटेशन ये होती है कि आपको अगर आप लेयर 7 के प्रोटोकॉल ब्लॉक कर रहे होते हैं तो आपको बहुत तरद्दुद करना पड़ता है, आपको अच्छा खासा खजल ख्वार होना पड़ता है। मेरे इट्स मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस कह लें आप इसको मेरा, ठीक है। मेरे पास ब्लेड सर्वर है। लैब इन्वायरमेंट हमारे पास लोकल इन्वायरमेंट जो बिल्ड हुई है उसके अंदर बेसिकली मोस्टली हम यूज करते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए। मेटास्प्लैटेबल हो गया, हमारे पास ब्लैक बन 2 हो गया, पैरालिनक्स हो गया, या वीएम जितनी भी वर्नेबल मशीन हैं
तो जो ब्लैक साइड की जो यानी कि ऑफेंसिव साइड की सिक्योरिटी की है, उनकी लैब्स मैं खुद अपने पास लोकली बिल्ड करता हूँ और इसकी हम वो करते हैं, लेकिन जो डिफेंसिव साइड की है वो हम नॉर्मली किसी वेंडर्स की यूज करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, ये पीएफ सेंस में सर हम डिफरेंट सर्वर्स भी ऐड करते हैं, जैसे स्क्विड सर्वर है और स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर है, तो वो हम किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके बारे अच्छा, में थोड़ा ये सा जो मेरे पास वर्जन है, ये जो आप एक्सेस कर रहे हैं, ये बहुत पुराना वर्जन है। अगर आप इसकी देखें, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। इसको अगर हम लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करेंगे या इसको लेटेस्ट वर्जन को अपने पास बिल्ड करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर प्रॉक्सी सर्वर बिल्ड करने की फैसिलिटी भी है। अपने पास इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर जो पैकेजेस आ रहे हैं वो कॉन्फ़िगर करने की फैसिलिटी है। लेकिन राइट नाउ हमारे पास जो इस वक्त अप्लायंस है जो लैब एनवायरनमेंट के अंदर है, ये बहुत पुरानी है, मतलब तकरीबन 3-4 साल पुरानी है। तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से या लेटेस्ट फीचर्स के हवाले से कोई इतने खास फीचर है नहीं, ठीक है। तो वो हम प्लान कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई हमने उसमें सर प्रॉक्सी की फीचर भी अचीव करने हैं, मैंने एसएल ऑफलोडिंग करनी है, मैंने लेयर 7 के ऊपर जो है ना प्रोटोकॉल अलाउ और बाइंड करने हैं, तो वो एक तो 4-5 आवर्स का सेशन होता है नॉर्मली जो हम फायरवॉल पे करते हैं। वो जो पेड फायरवॉल होती हैं वो नॉर्मली फुल डे सेशन भी होते हैं, तो सुबह से 9 से लेकर 5 बजे तक फायरवॉल के सेशन ही चलते रहते हैं। इट्स अ 1 आवर सेशन बेसिकली, जो आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे, आपको थोड़ा सा, अगर आपने बेसिक सिक्योरिटी अचीव करनी है तो इजीली अचीव कर सकें। थैंक यू। ठीक हो गया। बस सब, मैं तो सेशन अब वाइंड अप करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर व्यू करेंगे, उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ तो आपका कांटेक्ट नंबर सर शहजाद से भी मिल जाएगा, या प्रोबेबली आप ग्रुप में भी मैं होंगे। ग्रुप में मैं अवेलेबल हूँ, और आउटवेंट इस्लामाबाद के ग्रुप में मेरी विजिबिलिटी आपको नजर आएगी, या ग्रुप 2 ग्लोबल ग्रुप के अंदर तो काफी सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो शायद आपको उसमें प्रॉब्लम हो। तो वो लिंक्डइन लिंक मैंने आपको प्रोफाइल मेरे ख्याल में शेयर किया हुआ है, मैं एक दफा फिर शेयर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप लोग वहाँ पे जो मेरी एक्टिविटीज चल रही हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, मैं आपको दोबारा से एक दफा शेयर कर देता हूँ। आई थिंक इसमें मेरे ख्याल में मैंने ग्रुप में एवरीवन के साथ शेयर कर दिया है। आई थिंक ये लिंक ओपन हो जाएगा। एक्नॉलेज सर, एक्नॉलेज। ठीक हो गया, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। मेरे ख्याल में लिंक कोई सही नहीं है, मैं आपको एक मिनट लिंक अपडेटेड लिंक शेयर कर देता हूँ। सेशन सर, काफी इंफॉर्मेटिव फाइल में लिंक है, मैंने भेजा हुआ है, वो सही है। ये सर ये वाला ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है, बल्कि ये अपडेटेड लिंक ही है, वो फ्लायर में होगा। वो तो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा सेकंड वाला। अच्छा, मेरी ज्यादा एक्सपर्टीज वैसे अगर कहा जाए ना तो मेरी मोस्टली मेरी एक्सपर्टीज जो है ना ऑफेंसिव साइड की है, लेकिन लास्ट 3 इयर्स से मैं डिफेंसिव साइड पढ़ा के ना, तो मेरी कुछ एक्सपर्टीज साइड की काफी ज्यादा बिल्ड हो गई, तो वो मैं कंटिन्यू रखना चाहता था। तो ये उसी का एक सीक्वेंस था। तो मेरी कोर एक्सपर्टीज थी वो ऑफेंसिव साइड की है, और ज्यादातर मैंने टाइम जो प्रीवियस इंडस्ट्री में गुजारा हुआ है ऑफेंसिव साइड की सिक्योर, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग और इन चीजों के अंदर गुजारा हुआ है।